क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नाजिम मलिक है। अच्छा, आपका दुकान का क्या मामला चल रहा है जिसके संबंध में आपने कोई शिकायत भी दी है? क्या मामला है? हमारा मामला ये है, एक दुकान है हमारी जो मलिक नगर चौराहे के पास पड़ती है, शामसूर हलवाई से आगे। उस दुकान पर कुछ लोगों ने पुलिस के द्वारा उस दुकान पर जबरन कब्जा कर लिया है। उस विषय में हमने जगह जगह गुहार लगाई और उसका ये मामला है, जो चौकी इंचार्ज हैं ये रविंदर सिंह जी, कोल मार्केट वाले, मैन बाजार वाले, उन्होंने उस पर कब्जा कराया है। ये कब्जा कब हुआ है? कौन सी तारीख में हुआ? ये कब्जा 7 तारीख में दिन में 1 से 1:30 बजे के बीच हुआ है। जिस समय कब्जा हुआ था आप कहाँ थे? उस समय मैं अपने घर पर था जब भी कब्जा हो रहा था। कब्जा होने के दौरान मेरे पास पड़ोसी का फ़ोन आया कि आपका कोई सेटलमेंट हो गया है। मैंने जी नहीं, मुझे आपकी दुकान के ताले खुलवाए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा और उसके अंदर पड़ोसी सामान रख रहा है। जब मैं वहाँ मौके पर पहुँचा तो वहाँ पुलिस वगैरह सब जा चुके थे और जब मैंने वहाँ मालूमात करा, उन्होंने कहा कि हमें पुलिस द्वारा कब्जा दिलाया गया है। तो फिर आपने कोई इसकी शिकायत की? कहाँ की? इसके लिए फिर मैं चौकी इंचार्ज जो गोल मार्केट वाले रविंदर सिंह जी थे, मैं उनके पास गया। वे बस स्टैंड पर चेकिंग के दौरान मुझे मिले, जब भी 10 मिनट 15 मिनट बाद ही। मैंने उनसे कहा कि सर, आपने ऐसे ऐसे इस दुकान पर जो कब्जा कराया वो गलत कराया है। उन्होंने हमसे कहा कि उनका कब्जा सही है। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास कोर्ट के आदेश है और मैं इस जमीन का मालिक, दादा इलाही जमीन का मालिक हूँ 1966 से, और अब तक इस जमीन का मालिक मैं हूँ। मेरे पास बैनामा है, फर्द है और कोर्ट के आदेश भी हैं मेरे फेवर में। कोर्ट के आदेश से ही मैं उसका मालिक भी हूँ और दादा इलाही का मालिक भी हूँ। तो फिर उन्होंने क्या कहा जब उन्होंने मेरे से कहा कि आप शाम को अपने पेपर लेकर आना चौकी पर 11 बजे। मैं उनके पास जब 11 बजे पेपर लेकर गया तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप कल आना दिन में सुबह 10 बजे, हम दोनों पक्षों को बुलाएंगे, जिसके पेपर होंगे उसको कब्जा दिलाया जाएगा। जब मैं 10 बजे गया तो उन्होंने मेरे से कहा कि मैं कहीं जा रहा हूँ, आप आना शाम के वक्त। फिर मैं शाम के वक्त उनके पास में गया। उन्होंने फिर मुझसे कहा कि अब आप कल आना। उसके बाद फिर मैं उनके पास अगले दिन, फिर तीसरे दिन जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि अपने पेपर दिखाओ। मैंने उन्हें कोर्ट का आदेश सब चीज़ मैंने दिखाई। उन्होंने उसको कोई चीज़ देखने को तैयार नहीं। उन्होंने मुझसे फेंका। उन्होंने ये कहा कि जाओ, इसको अगर तुम्हें ज़मीन चाहिए तो कोर्ट से जाकर ले लो। फिर आपने क्या किया इस संबंध में? जी, मैंने उनसे कहा, मैंने ये ज़मीन मेरी है, कोर्ट से मुझे मिली भी है, मैं दोबारा कोर्ट थोड़े जाऊँगा कि आप कोर्ट मुझे ज़मीन वापस दे दो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जैसे उन्होंने खर्च करके कब्जा लिया है ना, ऐसे ही तुम दोस्त तुम्हारा ताला डल जाएगा उस पर। मैंने कहा सर, मेरे पे कुछ नहीं है भाई, जगह मेरी थी, सब चीज़ मेरी है। उन्होंने मेरे से कहा अगर ज़्यादा 3-5 करोगे या कुछ करोगे तो गलत मुकदमे, किसी भी मुकदमे फंसाकर जेल और चले जाओगे, अपने घर चले जाओ, इसी में ही तुम्हारी भलाई है। फिर तुम कुछ बड़े अधिकारियों से मिले, गए उनके पास? जी, फिर मैं अपनी फैमिली को लेकर ग्रामीण जो बस स्टैंड का आगे डीसीपी जी, वहाँ मैं पहुँचा। डीसीपी साहब मुझे मिले नहीं। मैंने वहाँ जो बात है, मीडिया कर्मचारी मिले मुझे वहाँ पर। मीडिया कर्मचारियों से मेरी बात हुई। मैंने उनके सामने अपनी बात रखी कि सर ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने मेरी हेल्प करी। उसके बाद में मैंने फिर SHO साहब मुरादनगर थाने में बात पहुँची। उन्होंने मुझे उन्होंने मुझे पूरा सहयोग करा। जो बात उन्होंने मेरे से कहा कि आप 3 दिन से कहाँ थे भाई, जब आपके साथ इतना सब कुछ हो गया तो आप पहले हमारे पास आते। मैं सर डर की वजह से नहीं आया था, मैंने पहले चौकी इंचार्ज जी से बात हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जब उन्होंने कब्जा करने वाले कौन कौन थे? कब्जा करने वाले एक शायरा है जो लेडीज है जी, एक शायरा है जो लेडीज है, दूसरा उसका बेटा है साजिद, तीसरा उसके पापा है रईसुद्दीन, एक लड़का और है शहजाद, और एक उनका कोई रिश्तेदार है, कोई फरमान नाम का, कोई जलालाबादी है, जो कोई बदमाशी टाइप में है। मैं उसे जानता नहीं हूँ ज़्यादा उससे, पर उनकी धमकी दी जाती है बार बार। अच्छा, हाँ। इस दौरान आपका कोई विवाद उनसे आमना सामना कोई टकराव हुआ? उनसे मेरा अब से 2021 में, दरअसल जब ये जजमेंट हुआ था, हमारा परिवार में मुकदमा चल रहा था, तो 2021 में कोर्ट ने मुझे जजमेंट दे दिया था और उसमें डिग्री की सब चीज़, नक्शा वगैरह बना दिया गया था कि ये जगह आपकी है। उसमें नक्शे में बाकायदा खोल दी गई थी कि इस जगह पर आपका कब्जा है। कब्जा भी हमारा चला आ रहा था उस पर ज़मीन पे। और उस दौरान फिर उन्होंने कोर्ट से भी सर्टिफाइड हो गया कि नहीं, जगह आपकी, कोई खुर्द-बुर्द नहीं। उसके बाद क्या हुआ? अभी हाल फिलहाल में उनसे कुछ हुआ आपका आमना सामना? हाँ जी, हाल फिलहाल में आज ये हुआ। मेरे पर एक गाजियाबाद से फोन आया था, कोई अंकित चौधरी सर हैं। उन्होंने मुझसे कहा, मतलब उन्होंने वाक्य पूछा मेरे से, क्या क्या हुआ आपके पास में, लखनऊ जांच जाएगी। तो ऐसा तो मैंने उन्हें पूरा वाक्य बताया। तो उन्होंने कहा कि मौके पर जांच होगी।
मैंने सोचा कभी तो मौके पर जा रहे हूँ जैसे भी है, तो मैं अपने पापा को लेकर वहाँ दुकान पर आज मौके पे पहुंचा बताने के लिए कि क्या क्या होने वाला। वहाँ मुझे देखकर वहाँ पे उन्होंने जो दूसरा पक्ष था उन्होंने मुझे देखकर झगड़ा फसाद करने की कोशिश करी, जिससे कि झगड़ा वगड़ा हो। मैं झगड़े के बिल्कुल मूड में नहीं था। तुमने किसी को बुलाया मदद के लिए तब? जी मैं बता रहा हूँ, उसमें जो है पब्लिक वहाँ इकट्ठी हो गई। तो ये भूरे चौधरी जी हैं जो शहर के जिम्मेदार हैं, उनके एक बेटे थे, उनका नाम चलो खैर जो भी है, मतलब मैं उनका नाम भी नहीं जानता जो बात है। उनके भैया भी फैक्ट्री के लिए भी या कहीं भी जा रहे थे। जब कुछ लोगों ने उन्हें कहा वे भीड़ इकट्ठी हो रही, वे भीड़ देख कर रुके, क्या माज रहा है क्या नहीं। कुछ लोगों ने उन्हें आवाज़ भी दी कि आप जैसे भी। तो उन्होंने मेरी भी बात सुनी, उनकी भी सुनी। उन्होंने कहा कोई झगड़ा फसाद मत करो, कोई रोड चल रहा है, जाम लग रहा है, झगड़ा फसाद मत करो, जो भी है अपना बैठ के डालो। कुल मिला के उन्होंने आप दोनों को बीच बिछाव करा दिया? जी जी बीच बिछाव करा दिया। अब आप क्या चाहते हो? उसमें कुछ पैसे की भी लेन देन की बात हुई है, आरोप प्रत्यारोप लगे, क्या है वो पैसे वैसे का मामला? ऐसे कैसे पैसे वैसे किसी ने किसी को ले लिए या पुलिस ने ले लिए, ये क्या क्या है हाँ, मामला? पुलिस वालों ने मेरे से कहा कि अगर आपको कब्जा चाहिए तो उन्होंने मुझे हाथ का इशारा दिया 5 का कि इंतजाम करो और कब्जा ले लो, ताला में तुम्हारा ताला डलवा देंगे। ये किसने कहा आपसे कि 5 का इंतजाम को जो इशारे की बात कर रही है, किसने बोला? ये रविंदर सिंह जी है जो चौकी इंचार्ज थे, जिन्होंने मुझे कहा कि अपना जेल चले जाना। अब आप इसमें जेल क्या चले चाहते जाना? हैं? हाँ, नु जेल भेज दिए जाओगे। अब जब मैंने उनसे कहा मेरे पास नहीं है कुछ भी। अब आप इसमें क्या चाहते हो? मैं इसमें ये चाहता हूँ कि भाई जो मेरी जगह है वो मुझे जगह जो कोर्ट ने या मेरे दादा दादी परिवार से मुझे मिली हुई है वो जगह मुझे वापस दे दी जाए, जिस पर मेरा कब्जा था वो मुझे कब्जा वापस दिलाया जाए। कुल मिला के आप शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे जी, जी, हैं बिल्कुल। और जो तुम्हारा जो कब्जा था वो आप अपना वापस चाह रहे हाँ जी, हैं, मैं वापस। जिसके सारे संबंधित कागज आपके पास है, जी, जिससे जी। कि ये स्थिति साबित होता है कि आप उसके मतलब हकदार हैं, मालिक। जी जी जी। उसमें माननीय न्यायालय का भी कोई आदेश वगैरह, उसकी कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आपके पास? सोशल मीडिया के एक फेसबुक प्लेटफॉर्म पर आपके परिवार के बारे में कुछ बातें, कुछ अफवाह ऐसी फैलाई जा रही है, क्या है मामला, बताइएगा। आज सुबह लगभग 11:30 बजे के करीब मैं घर से अपनी फैक्ट्री की तरफ आ रहा था। मेरे पापा मेरे साथ थे। जब भी हम लोग रोड पर मेन कस्बा रोड से होते हुए आ रहे थे तो निकट मलिक नगर चौराहे के पास कुछ लोग इकट्ठे हुए थे। उनमें से कुछ 2-4 लोगों ने हमें आवाजें लगाई, पापा को रोक लिया कि भाई साहब आप मुअज्जिज आदमी, उन लोगों का झगड़ा चल रहा है, इन्हें समझाओ, मामला शांत करवाओ। झगड़ा किस चीज पे चल रहा था? झगड़ा एक दुकान पे चल रहा था। एक दुकान विवादित दुकान बताई जा रही थी। हम लोगों ने रुक कर वहां बातचीत की तो एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर दुकान को पुलिस द्वारा गलत तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाया कि पुलिस की मिलीभगत से हमारी दुकान पे कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर कब्जा कर लिया गया। मतलब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बताया उसमें। पापा ने वहां दोनों पक्षों से बात की। बात करने के बाद हम लोगों ने समझाया बुझाया। जब हम वहां पहुंचे तो हमसे पहले 2 सिपाही मौजूद थे, मुरादनगर कस्बा चौकी के मोनू और मनोज, ये 2 सिपाही भी मौजूद थे। वो भी कोशिश कर रहे थे मामले को शांत कराने की। लेकिन जैसे ही पापा ने उन्हें समझाया, रोकने की कोशिश की कि भैया अपना झगड़ा मत करो, जो भी है अपना बैठ करके मामला निपटा दो। अभी तो जाहिर सी बात है, आप लोग भी समझते हो, जब शहर के जिम्मेदार लोग किसी एक पक्ष को कहते हैं, सही को सही कहते हैं, तो किसी एक पक्ष की बुराई भी आती है। बिल्कुल। अब जब बुराई आ रही है तो वो लोग सोच रहे हैं कि हम इन पर मनगढ़ंत आरोप लगाते। हम वहां से जैसे अपनी फैक्ट्री में आए, जब भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे वीडियो ऑडियो डलनी वायरल हो गई कि ये लोग दुकान पे कब्जा करना आए थे, ये करना आए थे, वो करना आए थे। वो लोग बौखलाए हुए हैं बिल्कुल। उनका दावा निराधार है। कोर्ट के मुकदमे, कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर उन लोगों ने कब्जा किया। पुलिस की सहायता लेकर कोर्ट की अवमानना की उन लोगों ने। तो ये मामला तो जो दुकान पे कब्जा किया और पीड़ित का और उसका था, आप तो एक सामाजिक तौर पे वहाँ पे निकल के जा रहे हम थे? तो नॉर्मली वहां से निकल कर आ रहे थे। लोगों ने हमें रोका। रोकने के बाद कहा कि इनका मामला शांत करा। रुक करके उनकी जब बात का पता किया तब पता चला कि पुलिस की सहायता से इन्होंने उसमें कब्जा करा दिया है। तो अब आप क्या संदेश देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? संदेश कुछ नहीं, हमारा ऐसे लोगों को, नहीं है, उन लोगों का मामला है, उनका आपस का विवाद है। कोर्ट में मामला विचाराधीन है। माननीय एसओ साहब, डीसीपी साहब के यहाँ सब जगह सबके नॉलेज में मामला डल चुका है। इसकी जांच की जाएगी। जांच करने के बाद जो सही मालिक होगा उसे उसका कब्जा दिलाया जाएगा। जिन्होंने गलत तरीके से गलत किया है, गलत रूप से कानून की अवमानना की है, कोर्ट के आदेश की अवमानना की है, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होकर कार्रवाई की जाएगी। और हमारे बारे में फेसबुक पे लोगों ने उल्टी सीधी अफवाह डाल रखी है कि कब्जा करने आए थे, जिसमें एक वीडियो भी डाल रखी है। ऊपर आरोप लगा रखे हैं और नीचे वीडियो डाल रखी है। वीडियो में जो वहां प्रकरण हुआ सारा है वो दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है कि हम लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं, हमारा क्या रोल है वहां पर।
और उन लोगों ने गलत तरीके से पेश कर दिया उस लोग को। वे मुद्दे को, उन पे कागजों का अभाव है, मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। गलत जगह उन्होंने कब्जा कर लिया है और बिल्कुल अवैध कब्जा किया है। इस कोर्ट के आदेश ने जो चीज एक पक्ष को दे दी, विवाद दो लोगों का आपस में चल रहा है, तीसरा आदमी चौथे को वो चीज बेचकर चला गया, तो ये सही है या गलत है? ये तो प्रशासन और माननीय न्यायालय का जो भी आदेश है, इस पर उन्होंने कोई शिकायत भी और दे रखी होगी, जिस पर वो जांच कर रहे होंगे। आपने तो एक सामाजिक तौर पर उसकी मदद की और उसको ये कहा, जिसमें आपकी जो अफवाह फैलाई जा रही है आपके बारे में, बस आपका ये है कि इस तरह की कोई भी अफवाह या कोई बस उसके वो न करें। उसकी मैंने शिकायत की है, थाने में मैंने FIR लिख दी है, शिकायत पत्र दिया है। अच्छा, आपने लिखित शिकायत की है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने टिप्पणी की है आप पर, सोशल मीडिया पर जाकर हमारे खिलाफ इस तरह की टिप्पणी की है, हम पर गंभीर ये आरोप लगाए हैं, झूठे आरोप लगाए हैं, जिनसे हमारा कोई वास्तव में लेना देना नहीं। हम तो नॉर्मली वहां से निकल कर आ रहे थे, उन लोगों ने आवाज लगाई कि ऐसे ऐसे मामला चल रहा है, और हमसे बातचीत की, दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, और हमसे ही पहले तो सिपाही मुरादनगर थाने के वहां मौजूद थे। मामला उनका नरमा गर्मी का चल रहा होगा।